जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो चलिए आइए, आज हम लोग बाबू ये श्रीधराचार्य सूत्र है, ठीक ना। ये अपना भारत का खोज है, ठीक। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, जहाँ ए बी और सी जो है ये वास्तविक संख्या है और ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तब हम लोग डी क्या होता है, डी देखिए, डी होता है डिस्क्रिमिनांट या इसी को विविधकर या विवेचक कहा जाता है। ये श्रीधराचार्य अपना भारत का खोज है बाबू, ठीक। यहाँ डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो इसका मूल क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी बट्टा 2a होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूलों का प्रकृति कैसा होगा, ठीक। चलिए यहाँ आइए बाबू, अभी हम लोग आगे नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। मूलों की प्रकृति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है, ठीक। तो पहला कंडीशन लिए हैं, अगर डी जो 0 के बराबर होता है, डी 0 के बराबर होता है तो दूगो मूल होगा, ठीक। लेकिन वो वास्तविक होगा और दोनों क्या होगा, समान होगा। यहाँ इसलिए मूल का फॉर्मूला देख लीजिए, माइनस बी बट्टा 2a माइनस बी बट्टा 2a, ये फॉर्मूला होता है। जब डी 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिए, हालांकि यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 0 के बराबर है। तो यहाँ हेयर मीन्स यहाँ होता है ए बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा, बी बराबर 12 और सी बराबर 9 है। तब डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला ये, यही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। क्या है, श्रीधराचार्य। ये बाबू अपना भारत का खोज है। किसका खोज है, भारत के वैज्ञानिक है ये श्रीधराचार्य जी। कहाँ के वैज्ञानिक है, भारत के। अभी भारत में क्या खोज होता है, लड़की सब इंस्टाग्राम पर कूदते रहती है, उघाड़े दे। अभी ये सब नहीं देखे, ये सब जानेगा नहीं कि भारत का कौन सा खोज है, लेकिन रील्स बनाने में व्यस्त रहता है क्या। तो ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम पहला कंडीशन पढ़ रहे हैं, अगर डी 0 के बराबर होता है तब क्या होता है। तो देखिए बी का मान कितना है, 12 रखे हैं। अब 4 फॉर्मूला से आया है, ए कितना 4 है और सी कितना है 9 है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 4 टू 16 9 144 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो मूल बराबर क्या होता है देख लीजिए, मूल का फॉर्मूला ये होता है, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a होता है। तो आइए यहाँ देखिए, माइनस बी कितना है, बी 12 था, 12 रख दिए है यहाँ, प्लस माइनस रूट डी, डी जब पूरे यही पूरे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर का पार्ट सब हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी बट्टा 2a। तो वही यहाँ लिखे हैं माइनस बी बट्टा 2a माइनस बी बट्टा 2a। क्यों दुआ हुआ, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो माइनस 12 4 दूना 8 हो गया, काटेंगे 4 दूना 4 3 काटे हैं, कितना हुआ माइनस 3 बट्टा 2 माइनस 3 बट्टा 2। ये पहला आपका कंडीशन हो गया, ठीक। उतारिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ रहे हैं कि अगर डी जो होगा 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी 10th लेवल में इसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जैसे कोई मूल मान लीजिए माइनस का 5 आ गया, माइनस का 10 आ गया, ठीक। इमेजिनरी नंबर हो गया, इसका मान हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिए हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 0 के बराबर है। ए का मान 2, बी का मान 7 और सी का मान 9 है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। उसके बाद 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान 9, 4 दूना 8 9 72, हटाया है तो माइनस का 23 आया है, ठीक ना। ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या की इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हम लोग को यहाँ 10th लेवल में इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ दूसरे कंडीशन को यहाँ पढ़ना है। एक डी जब 0 के बराबर होगा और डी 0 से बड़ा होगा। अभी हम लोगों ने दूसरा कंडीशन पढ़ लिया है जो डी 0 से छोटा होने का, ठीक। अब तीसरा पढ़ेंगे, डी जब 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा। चलिए उतारिए इसको। ये तीसरा कंडीशन है, डी जब 0 से बड़ा होगा। इसमें दो कंडीशन हो जाएगा, जब डी जो है ये 0 से बड़ा होगा। एक होगा एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसका होगा तो उसका मूल वास्तविक होगा, ठीक ना। और समान होगा, अलग अलग होगा और परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होगा, ठीक। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल दिया गया आपके सामने में, इसका मूल निकाले थे तो क्या है, परफेक्ट वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी अब बट्टा में 2a होगा, ठीक।
तो डी का मान जब हम 100 रखेंगे तो यहाँ इसका निकले कितना निकलेगा 10 निकलेगा कि नहीं। एक मान प्लस में एक मान माइनस में आएगा, ये परफेक्ट हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या में आएगा। और दूसरा कंडीशन है इसमें कि अगर डी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब उसका वास्तविक मूल होगा असमान होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। एक मूल m प्लस रूट n और एक मूल m माइनस रूट n के रूप में होगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, निकाले कितना निकला 44 निकला है। अगर ये 44 हम रूट डी में यहाँ देते हैं, 44 परफेक्ट वर्ग संख्या है ही नहीं, इसलिए इसका एक मान आएगा रूट में आएगा, एक मान माइनस के रूट में आएगा। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए बाबू यहाँ देखो, कहता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमको मूल निकालना है। अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या तो इसमें 3 से भाग देंगे या 3 से गुना करेंगे तब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो हमने क्या किया है, दोनों तरफ 3 से गुना कर दिए हैं, तो 3 किया कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, नंबर है। 3 से गुना के 3 5 15, 3 दूना 6, 3 से गुना करेंगे 0 में क्या हो जाएगा 0 होगा। आइए इसको 9x स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से 2 इंटू ए हमको मिलल है। अब बी क्या डालेंगे यहाँ ताकि 15x पूरे हमको बी। आप यहाँ देखो बी कितना डालेंगे, बी हम 5/2 डालते हैं, तो गुना कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 5 से कितना हो गया 5 के 15 हो गया कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2 बी हुआ, तो बबुआ प्लस बी का स्क्वायर भी होगा ना, जितना का स्क्वायर की उतना का स्क्वायर घटा भी देंगे, यही द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहता है। अब प्लस का क्या हो जाएगा, अरे फिर एकरा काट दे, इसको कटेगा ना, ये प्लस नहीं माइनस में कट गया, उड़ गया ये, और ये कट जाएगा, यहाँ से 3 5 15 आई प्लस बराबर हो जाएगा ना, यानी इतना बराबर ये है, ध्यान रखना। इसी को हम लोग ऐसे लिखे, समझ गया ना, बराबर का 0। अब देख लेंगे यहाँ से बाबू, ये पोर्शन देख लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस 5/2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे है माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ देखिए 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, एक काम कीजिए, दोनों को उठा के उस साइड करेगा, दोनों को उठा के उस साइड कर दिया, इधर बराबर होगा, ई जाएगा उस पार तो प्लस हो जाएगा 25/4, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 6 बट्टा में कुछ 1। चलिए यहाँ देखिए 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर है, ये बाबू लघुत्तम लेगा 4 होगा 4 एकम 4 25 एकम 25 माइनस 1 चौका 4 6 चौका 24। चलिए इधर देख लेते हैं, तो 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर है बाबू, तो 25 में 24 का कितना बचेगा 1/7 कितना बचेगा। तो बाबू देख इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो 3x माइनस 5/2 हो जाएगा, इधर आकर के ये 1/4, दैट मीन्स 1/2, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग रूट 2 होगा कि नहीं। तो आइए अब 3x माइनस 5/2 बराबर 1/2 आ गया है। चलिए ऊपर दौड़ जाते हैं, 3x माइनस 3x बराबर 1/2, इसको उठा करके उस साइड कीजिए, इसका जाती उस साइड है तो ये माइनस का इधर करके प्लस हो गया, तो 3x बराबर 2 लघुत्तम 1 + 5, 3x बराबर 6/5 6/2, तो काटिए 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 कट गया, तो x बराबर 1 हो गया। एक बार माइनस में मान रखिए, एक बार प्लस, पहले यहाँ तक उतारो। चलिए यहाँ हम x का एक प्लस मान लिए हैं, जब ये रूट चढ़ेगा इधर क्या होगा प्लस माइनस में 2 को मान आएगा, तो हम x का प्लस वाला मान लिए हैं इधर का। अब माइनस में रख के देखते हैं, 3x माइनस 5/2 है बराबर माइनस 1/2 रखिए, एक बार हम प्लस 1/2 रखे हैं, अब माइनस 1/2 रख के देखिए,
तो 3x बराबर -1/2, ये इसको उठा के साइड ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 लघुत्तम लेंगे -1 प्लस 5 हो जाएगा। 3x बराबर कितना होगा, 4/2, 2 काट देंगे। 3x बराबर 2 होगा तो x का मान निकालेंगे तो 2/3। चलो ये आपका 2 गो मूल हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया।